मोनू बाथरूम में खड़ा है, अपने दांतों को ब्रश करने की साधारण खुशी में खोया हुआ। अभिभूत वह नल खुला छोड़ देता है। पानी नाली में स्वतंत्र रूप से बहता है। बच्चों, तुम्हें कभी भी पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक दूर की आवाज गूंजती है। मोनू अभी भी अपनी दुनिया में डूबा हुआ खुशी से गुनगुनाता रहता है। अनजान और लापरवाह मोनू बाथरूम से बाहर निकलता है। उसके पीछे बहते पानी की आवाज फीकी पड़ जाती है। नल चलता रहता है। अनसुनी बर्बादी का मूक प्रमाण। नल से नीले बादलों के भंवर के बीच जालू प्रकट होता है, एक चमकदार सुपर हीरो जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है। पानी के रक्षक जालू अटूट दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, मैं जालू हूं, पानी का रक्षक। मैं उन लोगों से सवाल करता हूं जो पानी बर्बाद करते हैं। मोनू की आवाज कांपती है क्योंकि वह हकलाता है, आप कौन हैं? थोड़ी निराशा के साथ जालू जवाब देता है, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे हर दिन में हूं, तुम्हारे पानी में, तुम्हारे नहाने में, तुम्हारे पीने में। बाथरूम के अंदर जलू मोनू को एक जादुई बूंद का उपयोग करके महत्वपूर्ण सबक सिखाने की तैयारी करता है। एक खेत जीवन में खिलता है। पानी से भरपूर फसलें प्रचुर मात्रा में फलती फूलती हैं। प्यासे जानवर इकट्ठा होते हैं, गहराई से पीते हैं और पानी में खुशी पाते हैं। एक सूखा गांव दिखाई देता है जिसके निवासी पानी की एक बूंद के लिए भी बेताब हैं। मोनू दृश्यों से गहराई से प्रभावित होकर प्रत्येक बूंद का वास्तविक मूल्य महसूस करता है। ओह, मुझे नहीं पता था कि हर बूंद इतनी महत्वपूर्ण थी। जालू सिर हिलाता है, सबक पर जोर देते हुए। हाँ मोनू, हर दिन लाखों लीटर पानी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। सूखा हुआ नदी का किनारा लगातार धूप में फैला हुआ है। नन्ही नदी की निराशा की आवाज हवा में गूंज रही है। मरती नदी के हृदय से नन्ही नदी की आवाज चिल्लाती है, मुझे बचाओ बच्चों, मैं सूख रही हूं। अगर तुम पानी बचाओगे तो मैं फिर से बहूंगी, मैं तुम्हें खुशी दूंगी। नन्ही नदी विनती करती है, उसकी आवाज हवा में एक दर्दनाक फुसफुसाहट। मोनू का दिल टूटते ही हवा में वर्णन भर जाता है। उसकी आंखें नदी की दुख भरी चीख पर आंसुओं से भर आती हैं। आंसू मोनू के चेहरे पर बहते हैं, जो पीड़ित नदी के प्रति उनकी सहानुभूति का प्रमाण है। कैमरा बंजर नदी के किनारे पर वापस जाता है। नन्ही नदी की फीकी होती उम्मीद और मोनू के अत्यधिक दुहक का मूक गवाह। हलचल भरे स्कूल में मोनू पानी बचाओ क्लब शुरू करता है। टीचर मैडम का चेहरा मोनू की पहल की सराहना करते हुए गर्व से चमकता है। शिक्षक महोदया कहती हैं, शाबाश मोनू, अब तुम दूसरों को भी सिखा सकते हो कि पानी ही जीवन है। शिक्षक महोदया जोर देती है, जब आवश्यकता न हो तो नल बंद कर दें, टपकते नलों को अलविदा कहें। शिक्षिका महोदया उत्साह से कहती हैं, रोज थोड़ा पानी बचाओ, तभी तो धरती हरी भरी होगी भाई। मोनू और टीचर मैडम के आह्वान से प्रेरित होकर छात्रों ने सहमति में सिर हिलाया। स्कूल के जीवंत अराजकता के बीच जालू और मोनू अपने सहपाठियों के साथ मिलकर एक पोस्टर बनाते हैं जो जीवन से भरपूर है। पानी बचाओ, जीवन बचाओ। जालू का चेहरा गर्व से चमक उठता है क्योंकि वह घोषणा करता है, बच्चों, आखिरकार मुझे कुछ आराम मिला। अब तुम सब जल नायक बन गए हो। युवा आवाजों का एक समूह एक साथ उठता है, अटूट संकल्प के साथ गूंजता है, हाँ, हम हर बूंद बचाएंगे। मोनू की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकती हैं। उसकी आवाज उत्साही प्रतिबद्धता के साथ गूंजती है, हाँ, हम हर बूंद बचाएंगे। बच्चे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, चेहरे जोश से जगमगा रहे हैं। उनकी सामूहिक आवाज शक्तिशाली प्रतिज्ञा के साथ गूंज रही है, हाँ, हम हर बूंद बचाएंगे। मोनू अकेला बैठा है, विचारों में खोया हुआ, जैसे वह टपकते नल को ध्यान से घूर रहा हो। पानी की लयबद्ध टप टप मोनू के मन में जल्लू के शब्दों की गूंज को बढ़ाती है। अचानक दृढ़ संकल्प की लहर से प्रेरित होकर मोनू अचानक उठता है। एकाग्र संकल्प के साथ मोनू नल ठीक करना शुरू करता है। टपकना बंद हो जाता है। इसकी जगह एक पूरे हुए कार्य की शांति आ जाती है। मोनू रुक जाता है। स्थिरता एक नए उद्देश्य की भावना को दर्शाती है। मोनू उद्देश्यपूर्ण ढंग से गांव के तालाब की ओर बढ़ता है। उसके दोस्त पीछे पीछे आ रहे हैं।
तालाब की शांत सतह बच्चों की लापरवाह हरकतों से कलंकित है, जो कचरा उसकी गहराई में फेंक रहे हैं। मोनू अचानक रुक जाता है। उसकी आवाज अधिकार और चिंता के साथ गूंजती है। रुको, तालाब में कचरा मत डालो। तालाब का पानी बहुत जरूरी है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो तालाब के महत्वपूर्ण महत्व की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। स्कूल के हॉल में मोनू और उसके दोस्त इकट्ठा होते हैं, पानी के संरक्षण के बारे में अपना नाटक प्रस्तुत करने के लिए तैयार। मंच एक लघु परिदृश्य में बदल जाता है, जो वर्षा जल संचयन के नवीन तरीकों को प्रदर्शित करता है। नाटकीय अंदाज में वे पानी का सही उपयोग करने के तरीकों को चित्रित करते हैं, दर्शकों को संरक्षण के बारे में सिखाते हैं। दर्शक देखते हैं पानी बचाने के सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश से मंत्रमुग्ध। मोनू हर बूंद के महत्व को समझाता है, पानी के जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता पर जोर देता है। नाटक एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ समाप्त होता है, जिसमें एक भविष्य की कल्पना की गई है जहां पानी को सभी द्वारा संजोया और संरक्षित किया जाता है। अविरत धूप के नीचे मोनू और उसके पिता खेत में अथक परिश्रम करते हैं। दिन का बोझ उन पर हावी होता है। मोनू रुकता है, उसके माथे से पसीना टपकता है और सावधानी से सुझाव देता है। पिताजी, मैं हमारी सिंचाई विधियों के बारे में सोच रहा हूँ। उसके पिता संदेह के साथ जवाब देते हैं, क्या है बेटे? हमने हमेशा इसे इसी तरह किया है। मोनू बढ़ते आत्मविश्वास के साथ समझाता है, मैंने ड्रिप सिंचाई के बारे में पढ़ा है, यह बहुत कम पानी का उपयोग करता है। पिताजी विचार करते हैं, उनकी आंखों में उम्मीद चमकती है। हम कम पानी, बेहतर उपज। शायद तुम सही हो बेटे। चलो इस ड्रिप सिंचाई पर गौर करते हैं। मोनू के घर के अंदर रात की हवा तेज पानी की आवाज से भरी हुई है, क्योंकि दादी माँ कपड़े धोने में व्यस्त है। मोनू की आंखें अपनी दादी पर टिकी हैं, यह देखते हुए कि वह लापरवाही से अत्यधिक मात्रा में पानी का उपयोग करती है। मोनू सावधानी से उसके पास जाता है। चिंता की एक झलक उसके युवा चेहरे पर उभर आती है। वह धीरे से सुझाव देता है, दादी, आप कम पानी का उपयोग करके कपड़े भी धो सकती हैं। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। बाढ़ के बीच संरक्षण की गुहार। पानी की आवाज जारी रहती है, जो बर्बादी की एक स्पष्ट याद दिलाती है, क्योंकि दादी रुक जाती हैं, उसके शब्दों पर विचार करती हैं। उज्ज्वल दिन के नीचे मोनू और उसके दोस्त नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं, जो उपेक्षित स्थान को बदलने के लिए तैयार हैं। दृढ़ हाथों से वे नदी के किनारे को साफ करने का श्रम साध्य कार्य शुरू करते हैं। कचरे का प्रत्येक टुकड़ा उपेक्षा का प्रमाण है। जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर जम जाता है, क्योंकि वे कचरे से भरे भारी बैग उठाते हैं। उनका संकल्प प्रत्येक भार के साथ मजबूत होता जाता है। जैसे जैसे वे एक साथ काम करते हैं, उनके बीच सौहार्द की भावना खिलती है। उनका साझा उद्देश्य उन्हें एक सामान्य कारण में एकजुट करता है। अपने प्रयासों से एकजुट मोनू और उसके दोस्त खड़े हैं, नदी के भविष्य की रक्षा करने और उसके पानी को संजोने का संकल्प लेते हैं। मैडम मोनू और उसके दोस्तों की प्रशंसा करती हैं। उनके पानी बचाने के प्रयास पूरे स्कूल के लिए एक मिसाल के तौर पर चमकते हैं। कक्षा में धूप आती है, इन युवा नायकों की उपलब्धियों को उजागर करती है। आज हम मोनू और उसके दोस्तों की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। पानी के संरक्षण के प्रति उनका समर्पण हम सभी के लिए एक मिसाल कायम करता है। मैडम मोनू गर्व से घोषणा करती हैं, इसलिए मुझे उन पर जल रक्षक की उपाधि देने पर गर्व है। वह घोषणा करती हैं, जो स्कूल के इतिहास में उनकी विरासत को मजबूत करती है। विशाल आकाश के नीचे मोनू और उसके दोस्त इकट्ठा होते हैं। उनका मिशन गांव में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। धधकते दिलों से वे गांव के दिल में प्रवेश करते हैं, पानी के संरक्षण के बीज बोने के लिए तैयार हैं। वे पानी के गहन महत्व को समझाते हैं। उनकी आवाजें तात्कालिकता और देखभाल के साथ गूंजती हैं। वे ग्रामीणों को बदलाव अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे हर बूंद बचाई गई एक जीत है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, गांव अपने सबसे कीमती संसाधन की रक्षा के लिए एक नए समर्पण के साथ गूंजता है। नदी जागती है, इसके पानी अब सूरज के नीचे नाच रहे हैं।
मोनू और उसके दोस्तों ने नदी की वापसी का जश्न मनाया। उनकी खुशी किनारे पर गूंज रही थी। उनकी हंसी बहते पानी की फुसफुसाहट के साथ मिल जाती है। नदी का किनारा उनकी बैरोकटोक खुशी का मंच बन जाता है। आशा और आवश्यकता के शब्द स्क्रीन पर चमकते हैं। पानी बचाओ, नल बंद करो, पानी का पुनः उपयोग करो, पानी ही जीवन है, पानी बचाओ शब्द गूंजते हैं। एक पीढ़ी के लिए कार्रवाई का आह्वान, पानी का पुनः उपयोग करें शब्द लहरते हैं। स्थिरता का वादा, सभी बच्चे मिलकर पानी बचाने का संकल्प लेते हैं। एक आवाज सुनाती है जो दिलों को एक साझा उद्देश्य में एकजुट करती है।